हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा निक्सॉन इलेक्ट्रिक कार की, जिसकी एक गाड़ी में कल आग लग गई। इससे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगने की घटना सामने आ रही थी, लेकिन अब फाइनली एक इलेक्ट्रिक कार में भी आग लगी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं तो क्या आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के मार्केट शेयर की, तो 2021 के डेटा के हिसाब से जो 71% मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स के पास है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का, यानी कि हर 100 में से 71 गाड़ियां टाटा मोटर्स की बेची गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर सेगमेंट में। दूसरे नंबर पे आपको एमजी इंडिया दिखेगा और बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं, चाहे वो हुंडई हो, एमएनएम हो या दूसरे ब्रांड्स हो, उनके पास सिर्फ 2% का मार्केट शेयर है। तो यानी कि टाटा मोटर्स क्लियरली भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में लीडर है। और अगर हम इंडिविजुअल ब्रांड्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स का जो टाटा निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग व्हीकल है, जिसकी कि 2021 में 9111 यूनिट्स बेची गई थी। दूसरे नंबर पे आपको एमजी का ZS दिखेगा, फिर टाटा का टिगोर, फिर हुंडई की कोना इलेक्ट्रिक और पांचवें नंबर पे आपको महिंद्रा की वेराइटो दिखेगी। तो ये टॉप गाड़ियां हैं। तो निक्सॉन ईवी डेफिनेटली हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है भारत की, और हर महीने इसकी 2500 से 3000 यूनिट्स बेची जाती हैं। और अभी तक कोई भी इसमें आग लगने का इंसिडेंट सामने नहीं आया था। हालांकि हमने जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, चाहे वो ओला का हो, एथर का हो या ओकिनावा किसी भी ब्रांड का हो, उसमें कहीं ना कहीं आग लगने की घटना सामने आ रही थी। लेकिन अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन कल यानी कि 22 जून को एक इंसिडेंट सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पे शेयर किया गया एक वीडियो। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जो टाटा निक्सॉन का इलेक्ट्रिक एसयूवी है, उसमें मुंबई के वसाई जो एरिया है वहां पे आग लग गई। तो ये आग लगी कैसे, जो रीडर ने बताया वो ये बताया है कि जो ओनर ऑफ कार थे, जो निक्सॉन ईवी के ओनर थे, उन्होंने अपने ऑफिस में एक स्लो चार्जर से अपनी कार को चार्ज किया था। उसके बाद ये अपने घर जा रहे थे, लगभग 5 किलोमीटर जब ये अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको कुछ क्लिकी साउंड्स आने लगी कार से। और उसके बाद उनके कार में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वहां पे बहुत सारी वार्निंग फ्लैश होने लगी। और इसको देखते हुए उन्होंने गाड़ी को साइड में पार्क किया और उससे निकले। और बाद में पता लगा कि उसमें आग लग गई। एक ट्विटर यूजर हैं कमल जोशी 108 के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कि जो फायर फाइटर्स हैं वो निक्सॉन ईवी की जो कार है उसके ऊपर पानी स्प्रे कर रहे हैं ताकि आग आग को रोका जा सके। हालांकि अगर आप कभी आग लग जाए इलेक्ट्रिक कार में तो पानी से आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये दूसरी जगह पे ना फैले या आसपास के एरिया में ना फैले, उसमें ये हेल्प होती है। अदरवाइज ये अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी है तो उसको पानी से नहीं रोका जा सकता। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इसको चलाते हैं तो क्या आपके लिए चिंता की बात है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टैट्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि ये पहला इंसिडेंट है, इस बीच में बहुत सारी गाड़ियां बेची जा चुकी हैं और वो कई माइल्स ट्रैवल कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद ये पहला इंसिडेंट आ रहा है। हालांकि एक भी इंसिडेंट डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत यूजुअल बात है और आपको घबराना चाहिए। जब तक कि टाटा निक्सॉन इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेती और वो अपनी रिपोर्ट के साथ बाहर नहीं आते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, आई थिंक थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को इग्नोर करना आई थिंक बहुत ही जल्दी होगी। हालांकि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के इंसिडेंट है पीछे सामने आए हैं, और खासकर चिंता की बात यह है कि इंडिया अभी एक बडिंग फेज में, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में बेचे नहीं गए हैं, फिर भी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उसमें काफी सारे आग लगने के इंसिडेंट सामने आए हैं। चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, जितेंद्रा, अथर, ओकिनावा, सभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं वहां पे कुछ ना कुछ आग लगने के इंसिडेंट सामने आए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सब नए स्टार्टअप्स हैं, ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो मे बी दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड।
इसलिए इसमें आग लग रही है, या इंडिया में अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसलिए आग लग रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहे वो यूएस हो या दुनिया भर में, वहां पे आग लगने के इंसिडेंट सामने आते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब छोटे प्लेयर हैं इसलिए सामने आ रहे हैं। टेस्ला मोटर्स और जनरल मोटर्स में ज्यादातर जो आग लगने के इंसिडेंट है वो सामने आते हैं। और आप अगर दुनिया भर की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो टेस्ला आपको नंबर 1 पे दिखेगी, फिर टोयोटा, बीवाईडी चाइना की, और चौथे नंबर पे आपको जनरल मोटर्स दिखेगी। तो टेस्ला और जनरल मोटर्स की गाड़ियों में भी आग लगने के इंसिडेंट सामने आए हैं। हालांकि टेस्ला की बात की जाए तो 2012 से जो 21 का पीरियड है उसमें 210 मिलियन माइल्स यानी कि 21 करोड़ माइल चलने के बाद कोई एक टेस्ला की गाड़ी में आग लगती है। तो ये डेफिनेटली बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होता, लेकिन इन इन गाड़ियों में भी आग लगती है, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है और अपनी सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रॉब्लम है, तो मे बी ये ज्यादा न्यूज में आ रहा है, लेकिन अगर हम डेटा वाइज देखें, अभी हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में डेटा अवेलेबल है उसमें से 1 लाख जब गाड़ियां बेची जाती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो हाइब्रिड व्हीकल में लगती है। और खुशी की बात यह है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें सबसे कम आग लगती है। और अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें तो 0.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिसमें कि आग लगती है, और वहीं पे जो गैस वाली कार्स हैं यानी कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार हैं उसमें 1.05% चांसेस होते हैं आग लगने के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आग लगने के इंसिडेंट सामने जरूर आ रहे हैं, मीडिया में हाईलाइट भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम डेटा वाइज देखें तो अभी भी ये दूसरे व्हीकल से सेफ हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें टाटा मोटर का क्या कहना है, तो टाटा मोटर ने कहा है कि वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद जो फैक्ट सामने आएंगे उसके बेसिस पे ये देखेंगे कि इसमें क्या करना है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कोई और इसमें फैक्ट निकल के आता है जिससे पता लगेगा कि आग क्यों लगी है। तो इन्होंने बोला है कि एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स शेयर करेंगे जब इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस बीच में जो भी व्हीकल और इसके यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथ साथ में इन्होंने बोला है कि पिछले 4 साल में 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुके हैं, जो कि कुल मिलाकर के 10 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुके हैं। तो उसके बाद ये इंसिडेंट सामने आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ इनकी इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार ये आग लगी क्यों है। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार ये आग लगी क्यों होगी, तो अभी के लिए तो जब तक कि टाटा पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता तो डेफिनेटली कोई भी जो गैस होगा वो तुक्के की तरह ही होगा कि भाई क्यों लगी है। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बैटरी ओवर हीटिंग की वजह से आग लग सकती है, फास्ट चार्जिंग की वजह से लगती है, कई बार कोई एक्सीडेंट में बैटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्रैश हो जाती है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि बैटरी केमिस्ट्री क्या है, डिजाइन और कूलिंग क्या है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो अभी के लिए कहना मुश्किल है। तो लेट्स वेट फॉर टाटा की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि इसमें कोई और प्रॉब्लम थी, एक्सेप्शनल केस था, या कुछ ऐसा केस है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस बीच में जो ओला के सीईओ हैं भविष अग्रवाल, उन्होंने भी ट्वीट करके जो ये वीडियो है टाटा निक्सॉन में आग लगने का, इसको शेयर किया, और साथ साथ में उन्होंने बोला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि ओला के पीछे स्कूटर में आग लगी थी तो इनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आग लगती रहेगी, किसी भी व्हीकल में आग लग सकती है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में ये भी बोला है कि जो गैस व्हीकल है उससे कम आग लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और डेटा भी हमारा ऐसा बताता है। तो इन्होंने साथ साथ में बोला है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड में लगती है, अभी टाटा में लगी है, इसके अलावा दुनिया भर के जो बड़े ब्रांड्स हैं टेस्ला, जनरल मोटर्स, उसमें भी आग लगती है। तो ये लगती रहेंगी और ये किसी भी व्हीकल में लग सकती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्पेशली इसमें पॉइंट आउट करना कि इसमें आग लगती है गलत है। तो इन्होंने इस इंसिडेंट के बाद अपना केस भी रखा है, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर्स हैं उसमें आग लगने को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।